श्रुत पंचमी आ रही है। मैंने सोचा आज का स्वाध्याय अपन उसी के हिसाब से रखते हैं। श्रुत पंचमी जिनवाणी का एक महान पर्व है। आज के दिन जिनवाणी की हमको सेवा करनी चाहिए, जैसे भी बने वैसे। हर आदमी से एक सी सेवा नहीं बन सकती, पर जिससे जैसे बने वैसे करो। कोई स्वाध्याय करो, कोई कराओ, कोई उसको साफ करो, संभालो, कवर चढ़ाओ, दूसरे को दान में दो, कुछ भी करो। ये केन प्रकारेण जिनवाणी की रक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, उसका संवर्धन होना चाहिए। ये इसका संदेश है। श्रुत पंचमी की कहानी भी इसी बात को बताती है, जिससे अपन सब लोग परिचित हैं। भगवान महावीर तक तीर्थंकर परंपरा चलती रही, उसके बाद तीर्थंकर होना बंद हो गए, केवली कुछ होते रहे। जिस दिन तीर्थंकर महावीर को निर्वाण हुआ, उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। गौतम स्वामी को जिस दिन निर्वाण हुआ, उसी दिन सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। सुधर्मा स्वामी को जिस दिन निर्वाण हुआ, उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ऐसे केवल ज्ञानियों की परंपरा लगातार चलती रही, एक भी दिन का गैप दिए बिना। तीर्थंकर ना सही पर केवली तो हो रहे थे, लेकिन बाद में केवलियों की परंपरा भी रुक गई। अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी थे, लेकिन उसके बाद श्रुत केवलियों की परंपरा चलती रही। श्रुत केवली का मतलब है कि जो केवली तो नहीं है, केवल ज्ञानी तो नहीं है, संपूर्ण विश्व को तो नहीं जानते हैं, लेकिन संपूर्ण श्रुत को तो जानते हैं। संपूर्ण श्रुत करोड़ों पदों का है, बहुत विशाल है, द्वादशांग रूप है, जिसका चित्र ऊपर अपने समूसरण में बना हुआ है। तो उसको वो सारे को जानते थे, न कोई किताब के द्वारा, न किसी और बाह्य साधन के द्वारा, लेकिन उनका ज्ञान इतना विशेष अधिक होता था कि वे उसे जानते थे। इसका नाम श्रुत इसीलिए है। श्रुत इसलिए कहते, देखो हर धर्म में अपने शास्त्र को कुछ विशेष नाम देते हैं। हिंदू लोग अपने शास्त्रों को वेद कहते हैं, मुसलमान लोग अपने धर्म ग्रंथ को कुरान कहते हैं, ईसाई लोग अपने धर्म ग्रंथ को बाइबल कहते हैं, बौद्ध लोग अपने धर्म ग्रंथ को पिटक कहते हैं, सिख लोग अपने धर्म ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, और जैन लोग अपने धर्म ग्रंथों को श्रुत कहते हैं, आगम कहते हैं। श्रुत कहते हैं क्योंकि ये सुन सुनकर परंपरा से
चला आया है। गुरु सुनाते थे, शिष्य सुनता था और सुनकर के ही उसे याद रख लेता था। उसे कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे कि हमने सुना है अकलंकाचार्य के बारे में कि अकलंकाचार्य को कोई बात एक बार सुनाओ तो वो उनको कंठस्थ हो जाती थी, निकलंक को 2 बार सुनना पड़ती थी। ऐसे हमारे यहाँ सुन सुन करके ये जिनवाणी की परंपरा चलती चली आई, चलती चली आई। आगम नाम भी इसका इसीलिए है। आगम जो परंपरा से आ रहा है, आगमन जिसका आगमन हो रहा है वो आगम है। तो इसका नाम आगम भी इसीलिए है क्योंकि ये परंपरा से चला आ रहा है। हमारे यहाँ जिनवाणी का हर वक्ता गद्दी पर सबसे पहले ये कहता है कि मैं आपको जो सुना रहा हूँ वो अपने मन से नहीं सुना रहा, बल्कि अस्य मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेसाम वचनानुसार मासाध्य। ऐसे करके हम उस परंपरा से, आप यहाँ वीर सागर वाणी सुनने नहीं बैठे हो, आप यहाँ जिनवाणी सुनने बैठे हो। आजकल ऐसी भी बहुत परंपराएं देखने में आ रही है लापरवाही के कारण कि लोग अपने नाम की वाणी चला रहे हैं। पत्रिका निकालेंगे कुछ मेरी वाणी फलाना वीर सागर वाणी। अरे भैया वीर सागर वाणी क्या होता है? जिनवाणी सुनाओ। और हम सब जिनवाणी सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो ये जिनवाणी की परंपरा चलती रही। लेकिन ये श्रुत परंपरा भी, ये जैसे गुरु शिष्य को याद करा रहे थे और परंपरा चल रही थी, ये भी धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। ये अवसर्पणी काल है, लोगों का क्षयोपशम घटता जाता है। तो घटता जा रहा था, तो घटते घटते ऐसी स्थिति आ गई कि किसी को 12 अंग का ज्ञान नहीं रहा, 11 का रहा, किसी को 10 का रहा, किसी को 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 तक आ गया। इतना लुप्त हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 12 अंगों में से एक ज्ञान का भी पूरा नहीं बचा। एक ज्ञान के भी अनेक प्रवाद हैं, सो कुछ एक का रह गया। और इस पे कुछ ज्ञाता, कुछ आचार्य पाए जाते थे। एक धड़सेक नाम के आचार्य थे, वो गिरनार पर्वत पर एक दिन ऐसे ही विचार मग्न थे, स्वाध्याय करते थे। तो स्वाध्याय करते करते उनको फिर कोई चीज विस्मृत हो गई और याद ही नहीं आ रही। तो वे सोचने लगे कि कैसे काम चलेगा, ऐसे तो सब भूल जाएंगे, काफी भूल गए। अभी आने वाले समय में जीव और भी हमसे भी ज्यादा अल्प बुद्धि के आने वाले हैं, तो क्या होगा? तो वो ये चिंता में मग्न होते होते उनको ये विचार आया कि कैसे भी करके इस श्रुत की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि नहीं होगी तो आने वाले जीव मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त करेंगे, उनको मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा, वे इस विद्या दर्शन ज्ञान चारित्र से मुक्त कैसे होंगे। और ये चिंता हुई उनको। लेकिन उन्होंने कई दफे ये भी कोशिश की कि मैं तो अब बूढ़ा भी हो चुका हूँ और मुनि भी हूँ, अब मेरे से कुछ हो तो सकता नहीं है, तो मेरे को इस विकल्प की वजह से ज्यादा आकुलता नहीं करनी चाहिए और मुझे तो शुद्धोपयोग करना चाहिए। ऐसे वे बहुत बार उस विकल्प की उपेक्षा करके आत्मा में लीन हो
कोशिश करते थे, लेकिन रह रहकर ये विकल्प आ जाता था कि कुछ भी हो इस श्रुत की रक्षा होनी चाहिए। आखिरकार उस जमाने में आंध्र प्रदेश में महिमा नगरी में एक बहुत बड़ा मुनि सम्मेलन हो रहा था और धरसेनाचार्य ने उस मुनि सम्मेलन में एक पत्र भेज दिया। बहुत सारे आचार्य मुनि वहां इकट्ठे होंगे और जिन धर्म की प्रभावना के विविध पक्षों पर चिंतन करेंगे, तो उन्होंने भी अपना एक विचार लिख के भेज दिया कि मेरे हिसाब से जिनवाणी की रक्षा के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि मैं भी भूलता जा रहा हूँ और मेरे पास जो ज्ञान है अगर कोई लेना चाहे तो जितना समय मेरे पास थोड़ा बचा है कोई हो तो मैं दे सकता हूँ। वो चिट्ठी वहाँ पहुँच गई और वहाँ पहुँचते ही इस बात पर सबने विचार किया और सर्वसम्मति से वहाँ से दो बड़े युवा प्रबुद्ध सुयोग्य मुनिराजों को उन्होंने भेज दिया। वे सुयोग्य दो मुनि महाराज आज वहां आए और जिस दिन वो आगे पहुंचने वाले थे, जैसे मान लो वो सुबह आने वाले हैं, तो आज रात को धरसेनाचार्य को एक स्वप्न आता है और उस स्वप्न में वो देखते हैं कि दो सफेद बैल उनके परिक्रमा दे रहे हैं और प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। इतने बड़े ज्ञानी आचार्य थे, सारी बात समझ गए और उनके मुख से निकला जयतु सुखदेव था। क्या निकला? जयतु प्राकृत भाषा में है ये जयतु शुद्ध देवता, श्रुत देवता की जय हो, जिनवाणी माता की जय हो, ऐसा उनके मन से निकला। और जब ये निकला तो प्रातः उनको लगा कि मेरा स्वप्न कुछ सुफल देगा और प्रातः काल में मुनि महाराज आ गए दोनों। और जब वे दोनों मुनि महाराज आ गए तो उन्होंने सोचा कि इनको ज्ञान दूं और ये ज्ञान के योग्य है कि नहीं, इसकी मैं परीक्षा कर लेता हूँ। क्या हमारे यहाँ की विद्या परंपरा थी, बहुत उच्च कोटि की विद्या परंपरा। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए दोनों को दो मंत्र दे दिए और कहा कि इन मंत्रों की साधना करो, 3 दिन का उपवास करके, षष्ठ भुक्ति 3 दिन का उपवास करना है और इस मंत्र की साधना करना है। और देखो कोई शंका हो ना तो भागे भागे मेरे पास मत आना, मुझे 3 दिन डिस्टर्ब मत करना। बताओ कमाल की बात, 3 दिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। और वो धरसेनाचार्य अपनी साधना में लग गए और वो दोनों मुनि महाराज अपनी साधना में, मंत्र साधना में लग गए। मंत्रों में, दोनों के मंत्रों में कुछ दिक्कत थी। एक के मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था, एक के में एक कम था। तो जब वो साधना कर रहे थे तो एक को कानी देवी प्रकट हुई और एक को दांत निकली हुई देवी प्रकट हुई। तो उन्होंने देवियां कहने लगी कि क्या आदेश हमारे लिए। तो मुनिराज बोले हमें आपसे क्या काम, हम तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हमने आपका आह्वान नहीं किया है। बोले ये मंत्र ऐसे ही है, इन मंत्रों पर हम प्रकट होती हैं। तो बोले ठीक है आप प्रकट तो हुई, लेकिन धन्यवाद, हमें कोई काम नहीं। और लेकिन वे विचार करने लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो साधना सही नहीं हुई है, क्योंकि देवता कभी भी
कोटि के जीव देवी देवता विकलांग नहीं होते हैं, और ये तो विकलांग है, हीनांग अधिकांग, तो कुछ ना कुछ मंत्र में गड़बड़ है, चलो पूछ के आते। अरे जा नहीं सकते, मना किया था ना, उनके पास कैसे जाए, 3 दिन नहीं आना बोला था। देखो कितना आज्ञाकारी होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि डांटेंगे तो डांट दे, ऐसा नहीं, मना किया है तो मना किया है, और नहीं गए और विचार करने लगे कि ये तो ये अक्षर ज्यादा, कि दूसरे अरे ये अक्षर कम है, पर कैसे करें, गुरु जी ने दिया है, ठीक करे क्या, ठीक नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, जब गलत है, क्लियर गलत है तो करना चाहिए, पर गुरु जी ने दिया है नहीं करना चाहिए, पर ये तो है तो क्लियर गलत, व्याकरण से भी गलत है, ऐसे भी गलत है, तो ठीक तो होना चाहिए, करके देखते हैं। अपना आत्मा ही अपना गुरु है, और उन्होंने दोनों ने उन मंत्रों को सही कर लिया, सही करके साधना की, तो फिर से 2 देवियां प्रकट हुई, लेकिन अब की बार सुंदर, तो सर्वांग सुंदर, कोई गड़बड़ नहीं, तो उन्होंने, उनको बहुत प्रसन्नता हुई, मंत्र अब ठीक हो गया, जरूर मंत्र में कुछ कमी थी है। तो 3 दिन हो गए पूरे, तो पहुंच गए गुरु जी के चरणों में, कहने लगे कि गुरु जी वो हमें सब पता है, वो कुछ समाचार सुनाए तो बोले हमें सब पता है, कैसे ज्ञान के धारक होते थे, तो हमें सब पता है, हम समझ गए कि तुम पात्र हो, और सुबह अब 9:30 बजे प्रारंभ करेंगे शिक्षा, तैयार हो जाओ। और तो उनको उन्होंने ज्ञान दिया, और जब उन्होंने ज्ञान दिया तो उस ज्ञान के आधार पर उन दोनों ने मिलकर के पुष्पदंत और भूतबली, ये 2 मुनि महाराज थे, इनको ज्ञान दिया, और इन्होंने सतखंडागम नाम का ग्रंथ लिखा। पहली बार जैन धर्म में ग्रंथ लिखने की परंपरा शुरू हुई। हमारे जो श्रुत परंपरा थी वो अब लेखन परंपरा में बदली, लिखा गया, और लिख करके जिस दिन पूरा हुआ वो दिन था ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, श्रुत पंचमी का वो दिन था। उस दिन सब ने बड़े उत्साह से जिनवाणी की पूजा की और उत्सव मनाया। तो उसी दिन से ये श्रुत पंचमी का महान पर्व प्रारंभ हुआ है। अब हमको और आपको सोचना है कि ये 2000 वर्ष पुरानी बात है। अब हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस जिनवाणी को जन जन तक पहुंचाना, पढ़ना, पढ़ाना, इसकी रक्षा करना। जब ये आचार्यों की परंपरा चलती रही, कुंद कुंद आचार्य हुए, उमा स्वामी आचार्य हुए, फिर पूज्य समंत भद्र आचार्य हुए, फिर पूज्य पाद आचार्य हुए, फिर अकलंक आचार्य हुए, फिर विद्यानंद आचार्य हुए, फिर माणिक्य नंदी आचार्य हुए, फिर प्रभाचंद्र, अमृत चंद्र, जयसेन, ये धुरंधर बड़े बड़े आचार्यों की परंपरा चली आई। इन्होंने खूब शास्त्र लिखे और जिनवाणी को लिपिबद्ध किया, टीकाएं लिखी, सबको पढ़ाया और जैन दर्शन, जैन तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। लेकिन बाद में 11वीं 12वीं शताब्दी आई, हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ और फिर हालत खराब हो गई और हमारे मुनिराज भी होना बंद हो गए, हमारे मुनीर होना बंद हो गए और ये धारा फिर हमारी रुक गई। चारों तरफ अज्ञान का अंधकार छा गया।
बहुत जो हमारे मंदिरों को बचाना कठिन हो गया, कैसी कैसी स्थितियां बनी। सो जो लोग उस काल में रहे उन्होंने जैसा अपने से बन सका वैसा उपाय किया। भट्टारकों ने अपने हिसाब से किया, कोई और मुनि महाराज शांति सागर जी हुए, उन्होंने अपने हिसाब से किया। जैसे भी करके ये जो जिन शासन का ध्वज है इसको हमारे लोग संभाले रहे। और जब ये मुनिराजों की स्थिति नहीं रही तो विद्वानों ने, पंडितों ने जैन जिनवाणी की रक्षा में अभूतपूर्व योगदान दिया। एक पंडित आसाधर जी थे, पंडित धनंजय थे, सेठ धनंजय गृहस्थ थे, सेठ थे, लेकिन बहुत प्रकांड लेखक थे, विद्वान थे। वो उनके लिखे हुए ग्रंथ द्विसंधान, काव्य, नाम माला, ऐसे अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं जिनके ज्यादातर लोग नाम भी नहीं जानते। और ऐसा उन्होंने काम किया। पंडित आसाधर जी ने 40 ग्रंथ लिखे और बहुत बढ़िया बढ़िया, एक से बढ़कर एक, सागार धर्मामृत, अलंकार धर्मामृत जैसे ग्रंथों की रचना की। फिर इसके बाद में और पंडित हुए। एक पांडे राजमल जी थे, बैराट के, ये विराट नगर है ना, बैराट अलवर के पास में, अभी मैं दर्शन करके आया हूँ। क्या मंदिर है, शानदार आलीशान मंदिर है और बहुत बड़ा जैन तीर्थ था। उस समय राजधानी थी ये विराट नगर, हमारे देश की राजधानी हुआ करती थी। राजधानियां बदली है ना, तो पांडे राजमल जी वहां थे और बड़े बड़े राजा उनका आदर करते थे। मथुरा में भी थोड़े दिन राजधानी शिफ्ट हुई। पांडे राजमल जी ने लिखा है कि वो मथुरा गए तब वहां 514 स्तूप थे। जम्बू स्वामी की निर्माण भूमि है ना, और जम्बू स्वामी के साथ में 500 चोर भी मुनि बने थे। जम्बू स्वामी ने जब दीक्षा ली थी तो अकेले जम्बू स्वामी ने दीक्षा नहीं ली थी, उनके साथ में उनके बहुत घर वालों ने भी ली थी और हजारों सेठानियों ने ली थी। और वो जो 500 चोर आए थे, चोरी करने आए थे, उन्होंने भी वहां दीक्षा ली, साधना की, तप किया। तो उन सब की वहां 514 नसियां बनी, स्तूप बने। और वे 514 स्तूप आज 14 भी नहीं रह गए। बाकी के ये बौद्ध स्तूप है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, सब हम लोग कुछ ध्यान रखते नहीं है अपने तीर्थों के प्रति। कोई हमारी धीरे धीरे जो लापरवाही चल रही है, जीवों के पुण्य भी क्षीण हो रहे हैं। सब धर्म की रुचि कम होने के कारण अनेक तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। तो इन विद्वानों ने इस जिनवाणी की बहुत सेवा की। ध्यानत राय जी ने, बनारसी दास जी ने, वृंदावन दास जी, भूदर दास जी, भगवती दास जी द्रव्य संग्रह पढ़ाने में एक्सपर्ट माने जाते थे। जगह जगह द्रव्य संग्रह पढ़ाने जाते थे। द्रव्य संग्रह का पद्यानुवाद किया। ध्यानत राय जी ने ढेरों पूजाएं लिखी, क्योंकि लोग अब कठिन ग्रंथ नहीं पढ़ रहे थे। मुगल काल होने से, शिक्षा का ह्रास होने से बहुत हमारी शिक्षा का लेवल बहुत गिर गया था, लेकिन लोगों को धर्म से जोड़कर रखना था। तो उन्होंने ऐसी मीठी मीठी पूजाएं लिखी। आज मैं जब अमेरिका जाता हूँ और वहां सुनता हूँ, धरस विशुद्ध भावना भाई सोदर तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। तो मुझे ध्यानत राय जी की महिमा आती है कि ध्यानत राय जी ने ये पूजाएं लिखी। आज 400 साल बाद भी वहाँ 7 समंदर पार
14,000 किलोमीटर दूर वो अभी भी पूजाएं गाई जा रही है, बड़ी सारे देश में पढ़ी जा रही थी। दौलत राम जी ने पद्म पुराण का अनुवाद किया, महापुराण का 1800 पेज में अनुवाद किया, जैसे कि छाबड़ा ने टीका की। ये मूल ग्रंथ प्राकृत संस्कृत मंदिरों में पाठशालाएं चलती थी, मंदिरों में पढ़ना सिखाते थे। पंडित टोडरमल जी ने बहुत काम किए। पंडित टोडरमल जी के जमाने में मंदिर में स्कूल चलता था, दिन भर में 4-5 कक्षाएं चलती थी। एक महिलाओं की अलग चल रही है, बच्चों की वहां ऊपर चल रही है, बुजुर्गों की अलग चल रही है। किसी को संधि सिखा रहे, किसी को अलंकार सिखा रहे, किसी को प्राकृत सिखा रहे, सब सिखाते थे, किसी को पूजा सब। मैंने पिछली बार कहा ना, हम अपने बच्चों को स्कूलों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें हमारी संस्कृति को बचाना है तो अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और उस पर बल प्रदान करना पड़ेगा। तो ऐसे करके बड़ी मुश्किल से जिनवाणी की हमारे पूर्वज रक्षा करके आए हैं और अब ये झंडा हमारे हाथ में है। अगर हमसे गलती हो गई तो आने वाली पीढ़ी इससे वंचित हो जाएगी। और ये अपराध हमसे ना हो, इसलिए बच्चों को श्रुत पंचमी की कहानी सुनाओ, जिनवाणी की प्रथमा योग की वो छोटी छोटी कहानी सुन। घर में भी छोटा सा वातावरण ऐसा रखना चाहिए। 7 दिन में 1 दिन, रोज ना सही तो 7 दिन में 1 दिन घर पर सब परिवार वाले, परिवार में बहुत आनंद होता है इससे। सब बैठ करके स्वाध्याय करो, आपस में जिनवाणी की कथा कहानी, बच्चों में क्या रक्षाबंधन की कहानी है, क्या सब चीजों की कहानी हम हमारे बच्चों को नहीं सुनाएंगे तो ये सब यही, आप तो रामायण सुनाओ मत, तो फिर वो टीवी पर देखेंगे, फिर उनको हनुमान जी बंदर ही समझ में, उनको कामदेव नहीं समझ में आएंगे, उनको कुंभकर्ण जो मोक्षगामी जीव है, कुंभकर्ण भगवान की जय हो, कुंभकर्ण भगवान है, वीतराग सर्वज्ञ है, और आप नहीं सिखाओगे, आप नहीं बताओगे तो वे तो वही बताएंगे कि क्या उल्टा सीधा खाता था, कैसे सोता था। इसलिए आपको मेरा बहुत मन करता है, मैं एक दिन या 8 दिन राम कथा सुनाना चाहता हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं 8 दिन राम कथा, पूरी रामायण सुनाना चाहता हूँ, शुरू से अंत तक जैन रामायण सुनाना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है ऐसे। क्योंकि ये सब काम हम कैसे करेंगे, ये स्वाध्याय देखो, जिनवाणी की रक्षा के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना है, संकल्प करना है, तब जाकर के ये काम होगा। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। और हमारी जिनवाणी प्राकृत भाषा में लिखी हुई है। एक ये पॉइंट और मुझे बहुत जोर देकर कहना है, आचार्य विद्यानंद जी कितना प्राकृत भाषा पर जोर देते थे। अगर हमको जिनवाणी हमारी माँ है और प्राकृत हमारी माँ की भाषा है, बताओ मातृभाषा आनी चाहिए कि नहीं? माँ की भाषा तो सबको आनी, नहीं आ रही हो तो शर्म आनी चाहिए। नहीं, देखो कैसी अपन 16 कारण भावों, अरिहंत भक्ति, अरिहंतों की भाषा जानते नहीं, और अरिहंत भक्ति, प्रवचन भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, कैसी भक्ति। जब हमको उनकी भाषा नहीं आती, मेरे गुरुजी उदाहरण देते हैं कि बेटा अमेरिका चला गया,
और अमेरिका में रहते रहते अंग्रेजी बोलते बोलते हिंदी बोलना भूल गया। और जब गांव 25 साल बाद अपनी माँ से मिलने आया तो साथ में एक मीडिएटर लेके आया, क्योंकि मैं तो अंग्रेजी में ही बोलूंगा और मेरी मम्मी तो राजस्थानी में बोलेगी। तो वो क्या, तो वो दुभाषिया लेकर आया। वो दुभाषिया कहता था, आपकी मम्मी कह रही है कि मुझे तेरी बहुत याद आती थी। फिर वो कहता है तो उसको ट्रांसलेशन करके बताती है, बताओ उसे माँ का प्यार मिले। दुभाषिया बीच में चाहिए, माँ से मिलने का आनंद आएगा उसे। अरे माँ से मिलने के लिए सब दूर हट जाओ, कोई नहीं चाहिए। ऐसे ही हमको जिनवाणी का आनंद लेना है तो हमको प्राकृत भाषा थोड़ी बहुत जरूर से जरूर आनी चाहिए। एक 8 दिन का शिविर प्राकृत भाषा का भी लगाओ। अब आप बोलोगे जो कुछ बोलना खतरनाक है, क्योंकि जो बोले तो कुंडी बोले। लेकिन प्राकृत 8 दिन में मैं आपको प्राकृत से परिचित करा सकता हूँ। थोड़ा बहुत अपने मूल शब्द तो हमारे आने चाहिए ना। क्या शब्द है, क्या भाषा कैसी है, बहुत सरल है। प्राकृत भाषा की विशेषता ही ये है कि वो सरल है। संस्कृत और प्राकृत में क्या अंतर है कि संस्कृत पंडितों की भाषा है और ये प्राकृत जनता की भाषा है। प्राकृत में जनता बोलती है, सिंपल आम जनता की भाषा प्राकृत है। प्राकृत बहुत सरल है, संस्कृत कठिन है। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, प्राकृत में 3 लकार कुछ नहीं होता। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, प्राकृत में कुछ नहीं, कोई वचन, एक वचन, द्विवचन का ही तो रोना ज्यादा कठिन पड़ता है। वो द्विवचन यहाँ है नहीं। चतुर्थी षष्ठी एक ही है और 10 तरह के नए नहीं होते, एक ही नए होता है खाली। 3 तरह के से नहीं होते, एक ही तरह का से होता है। प्राकृत भाषा बहुत सरल है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसे कान में प्राकृत भाषा सुनाई जाती है, नमोकार मंत्र सुनाया जाता है। प्राकृत भाषा जरूर से जरूर हमको थोड़ा ध्यान देकर के सीखना चाहिए। प्राकृत की एक आध स्तुति कोई याद करके वो गानी चाहिए, बोलनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आज एक प्राकृत की छोटी स्तुति लोरी लेकर आया। जिनवाणी माता है ना, जिनवाणी है माता। देखो गोदी में संस्कार देने पड़ते हैं बच्चों को। लोग ना बचपन में तो बच्चों को संभालते नहीं है, तो बाद में बड़े हो जाते हैं ना, तब कहते हैं ये तो जिंदगी की न टूटे लड़ी गा रहा है। तो वही गाएगा, तुमने उसको सिखाई कोई दूसरी लोरी, कोई ढंग की चीज तुम सिखाते। कुंद कुंदाचार्य को उनकी माँ पालने में सिखाती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। वो माँ बच्चे को तब सिखाती थी। ऐसे ही हमको आपको ये लोरी याद करनी है, सीखनी है, सिखानी है बच्चों। इसका खूब ज्यादा प्रचार करना है। ये एक ही काफी है। आप सबने तो महाराज को देखा है, उनकी हर सभा में गाई जाती थी और ये बहुत काम की है। आप कहो तो पहले हिंदी सुना दो ताकि आपको प्राकृत में फिर ज्यादा आनंद आए।
पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर है, मुझे इतनी पसंद है। मैं अभी भी आप ये समझ लो कि हर 2-4 दिन में इसे पढ़ता हूँ। मतलब कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब मैं इसे नहीं पढ़ता हूँ। तो पढ़ता हूँ, मुझे याद है, पूरी याद है, उसे गाता हूँ, घूमते घूमते गाता हूँ, बैठे बैठे गाता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता। और इसमें मुझे बहुत ज्यादा भाव भाषिक होते हैं। देखो, अरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, अरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, मेरे भैया अरिहंत सहज है होना। कौन कह रहा है ये? एक माँ कह रही है। किससे कह रही है? अपनी गोदी में पलने में जो बच्चा है छोटा, उसको कह रही है। और क्या कह रही है? बहुत बड़ा, बहुत पवित्र मन होगा वो माँ ऐसा कह सकती है। क्या कह रही है वो माँ? ये कह रही है, हे बेटा, याद रखना, भूलना नहीं, तेरे पिताजी अरिहंत हैं और तेरी माँ मैं नहीं हूं बेटा, तेरी माँ जिनवाणी है। क्या कह दिया आप जानते हो? ये छोटी बात नहीं, सब कुछ कह दिया, जो कुछ कहना था कह दिया, द्वादशांग कह दिया। हे बेटा, सुन ले कान खोल के बेटा, हम तेरे माँ बाप नहीं, हम तो तेरे कहने के, व्यवहार के औपचारिक माता पिता हैं। तेरे असली पिताजी अरिहंत भगवान हैं और तेरी असली माँ जिनवाणी है बेटा, बस ये मत भूलना। और जैसे बेटा बाप बनता है, जैसे बेटे का बाप बनना आसान है। कोई भी बेटा अपने पिता के कदमों पर चलता हुआ पिता बनता है। तो तू भी अरिहंत का बेटा है और तुझे क्या बनना है? अरिहंत बन। इंजीनियर मरे जा रहे, सत्यानाश कर रहे, अपना भी बच्चों का भी, और उस पे कहते हैं परोपकार कर रहे हैं। परोपकार करने के लिए ये तो होश होना चाहिए। उपकार किसे कहते हैं? किसी को धन दौलत में, परिग्रह में उलझा देने का नाम उपकार नहीं है। उसको संयम के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर, तप के मार्ग पर लगाना, ये उसका सबसे बड़ा उपकार है। अभी वसंत कुंज में एक गोष्ठी हुई मेरी भावना, तो सब लोग बताते थे कि मुझे कौन लाइन सबसे ज्यादा प्रिय है। तो मेरे से पूछा, तो मैंने कहा मुझे एक लाइन सबसे ज्यादा प्रिय है, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। प्रेम और मोह में अंतर है। मोह नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम बिगाड़ नहीं करता है, मोह बिगाड़ करता है। मोह दूर रहे। बड़ी सुंदर पंक्ति जुगल किशोर मुख्तार लिख गए, प्रेम हो तो बच्चों से प्रेम होना चाहिए। क्या गजब की बात बच्चे को सिखा रही। देखो, एक और बात मैं कहना चाहता हूं। जीवन की सैकड़ों समस्याओं के समाधान मां के हाथ में होते हैं। थोड़ी सी बात महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कह रहा कि पिता जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मां के हाथ में बहुत कुछ होता है। एक गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। एक मां
आज गड़बड़ हो रही है तो यहां से भी हो रही है थोड़ी सी। मां सही रास्ते पर है तो बच्चे और नाना प्रकार की बातें सब अपने आप कंट्रोल होती है। मां के संस्कार, मां का, गांधी जी को किसने बनाया? पूरी कहानी सुनाऊंगा कभी। मां गांधी जी की को बनाने वाली, गांधी जी को इतना बड़ा विश्व पटल पर पहचान दिलाने का काम किसने किया? उनकी मां। मां में बहुत ताकत होती है साहब। मां चाहे ना जिधर बच्चे को मोड़ सकती है, जैसा चाहे वैसा बना सकती है। उसका आहार विहार, आचार विचार सबको संभालने का काम चुटकियों में कोई कर सकता है तो वो मां कर सकती है। इसीलिए जिनवाणी को मां कहा, पिता नहीं कहा। फर्क है दोनों के तरीके में। तो मां, तो ये मां के हाथ में, महिलाओं के हाथ में बहुत कुछ है। आज भी जो जीवन की शुद्धता बची है वो महिलाओं के कारण बची हुई है बहुत सारी। हरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, मेरे भैया हरिहंत सहज है होना रे। प्रभु सिद्ध पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, मेरे भैया प्रभु सिद्ध सहज है होना रे। हे बेटा, हे मेरे भाई, बराबर के है। सिद्ध बनना बहुत आसान काम है क्योंकि तू सिद्धों का बेटा है। अरिहंत बनना आसान है। शेर के बेटे को शेर बनने में कोई दिक्कत है? सियार का बेटा कह सकता है मैं शेर कैसे बनूं? सियार का बेटा बोल सकता है मैं शेर कैसे बन सकता हूं, मैं तो सियार का बेटा हूं। लेकिन शेर का बेटा, बेटा तू शेर का बेटा है, अरिहंत का बेटा है, सिद्ध का बेटा है। जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए हम भूल गए। पहले राजा बनना जीवन का उद्देश्य नहीं होता था। कुछ उनके बाकी सब उपलक्ष्य थे, पर लक्ष्य था अरिहंत बनना, सिद्ध बनना। ये लक्ष्य है। बाकी सब देखो, अपन हर बात में क्या बोलते हैं? विवाह के उपलक्ष्य में, गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में, लक्ष्य में बोलते हैं। गृह लक्ष्य नहीं है, गृह उपलक्ष्य है। लक्ष्य तो ये रास्ता है कि नहीं? आचार्य पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, मेरे भैया आचार्य सहज है होना रे। उपाध्याय पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, मेरे भैया उपाध्याय सहज है होना रे। मुनिराज पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, मेरे भैया मुनिराज सहज है होना रे। देखो ये संस्कार डाले जा रहे हैं और बहुत थोड़े में बहुत कह दिया जा रहा है। आज वैसी भावना ही नहीं बच रही है। आज किसी को कहो कि तुम्हें मुनि बनना है, आप क्या कह रहे हो? कैसे दिया? मैंने वो हम कभी बन भी सकते हैं, यही बात
हफ्ते से साफ हो रही है। और हमारे आदि पुराण में क्या लिखा है पता है? आदि पुराण में जब बच्चे का मुंडन करते हैं ना, पहला मुंडन, तो लिखा है मुंडन संस्कार के बारे में। एक दिन मुझे 16 संस्कारों पर भी बोलना है। उन 16 संस्कारों में करेंगे, जरूर करेंगे। मुंडन संस्कार के बारे में सुनो, बड़ी जोरदार बात। लिखा आचार्य ने कि मुंडन संस्कार कैसे करना। सबसे पहले जब बच्चे के बाल हटाते तो आदि पुराण में लिखा कि माता पिता उस बच्चे को किसी तीर्थ पर ले जाए। सब में शिखर आदि किसी तीर्थ पर ले जाए और तीर्थ पर ले जाकर निम्नलिखित मंत्र पढ़े, भावना भाए। और उन मंत्रों में क्या लिखा है, क्या भावना लिखी है वहां? हे बेटा, अभी तू बच्चा है, इसलिए हम तेरे बालों को कैंची से यहाँ कटा रहे हैं, लेकिन हमारी भावना है कि एक दिन तू अपने आप घर छोड़कर तीर्थ पे चला जाए और अपने हाथों से केस लॉन्च करे। मुंड भागी भाव बेटा, मुंड भागी भाव बेटा, मुंड को भाव बेटा, ऐसे लिखा है। हे बेटा, तू मुनि बनना। ये भावना माँ बाप भाते हैं। आज कोई भरा है तो उसे 10 लाख का पैकेज मिले बेटा, 20 लाख का तुझे फुर्सत ना मिले, रात 8 बजे 10 बजे आया कर, सैटरडे संडे भी काम किया कर। क्या हो रहा है? शांति को खुद नष्ट कर रहे हैं। शांति मिली मिलाई है, शांति प्राप्त नहीं करनी है, अशांति प्राप्त करनी है। सारी जवानी खो दी धन के चक्कर में, शांति घर खो दिया बुढ़ापे में, बीमारी चक्कर में, और अंत में क्या मिला? मर्दन सही होगा। हाँ। चलो अब प्राकृत की सुनाता हूँ आपको। जिनवाणी माँ की भाषा प्राकृत। मैंने इस हिंदी की जो लोरी है इसका प्राकृत में अनुवाद किया है ये। और अमेरिका गया था तो उनको अंग्रेजी में पढ़ना था, तो मैंने अंग्रेजी में दी। लोरी एक, लेकिन 3 भाषा में लिखी हुई, एक ही लोरी है। वहां पर पढ़ाता था मैं, हरिहंताई जी योर फादर, जिनवाणी योर मदर, ओ माय ब्रदर, इट इज इजी टू बी अरिहंत। जो जैसे सिखाना पड़ता है, तो भाषा नहीं भाव इम्पोर्टेंट है। पर अब आप प्राकृत में सीखो तो आपको प्राकृत भाषा भी आएगी। श्रुत पंचमी मनाने का कुछ तो मतलब निकले, थोड़ा सा प्राकृत पढ़े। प्राकृत नहीं पढ़ी तो क्या श्रुत पंचमी मनाई? अरिहंतो तुम जन हो, जननी सुवदाय तुझ जिनवाणी, हे मम बंधु जान दू, हरिहंतो सुगमं की। अरिहंतो तुह जड़ हो, तुह माने तेरे, जनक माने जनक पिता। अब देखो ये शब्द याद रह सकते हैं। हे वे भाई, अरिहंत तेरे जनक है, अरिहंत तेरे पिताजी है, और जननी मन माता, सुअदा सुख देने वाली, तुझे सच्चा सुख देने वाली माँ तेरी जो है वो याद रखना, सुन ले कानों में, जिनवाणी तेरी माँ है। अरिहंत तेरे जनक हैं, जिनवाणी तेरी जननी है। और सुन बेटा, अच्छे से समझ ले कि तेरा लक्ष्य अरिहंत बनना है
और तू अरिहंत बन सकता है। जैसे दुनिया में हर बेटा बाप जैसा बनता है, ऐसे ही तुझे भी अपने पिता की तरह अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है, आचार्य बनना है, उपाध्याय बनना है, साधु बनना है। सिद्धो शुद्धो जनको जननी सुवताय तुझ जिनवाणी, हे मम बंधु जान दू सिद्धो गुण हो सुगम तू। शुद्ध सिद्ध भगवान, अष्ट कर्म रहित सिद्ध भगवान तेरे जनक है बेटा। और जिनवाणी तुझे सुख देने वाली तेरी सच्ची माँ है बेटा। और हे बेटा जान दू, अच्छे से समझ ले, खूब अच्छे से समझ ले कि सिद्ध बनना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। क्या समझ में नहीं आया सर? क्या उनका क्या है? सिद्ध बनना कैसे आसान है? जैसे सियार का बेटा शेर नहीं बन सकता, पर शेर के बेटे को शेर बनना। हम अरिहंत के बेटे हैं। अरिहंत महावीर भगवान हमारे जैसे थे ना, कभी उनकी वो भी तो हमारी सी तरह मम्मी पापा कैसे पैदा हुए ना, और फिर वो महावीर बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? हम भी मनुष्य है। मनुष्य पर्याय से ही पंच परमेष्ठी बना जाता है, इसलिए ये सरल। अरे दुनिया के और सब काम कठिन है। देखो मैं 10 साल लगा के डॉक्टरी सीखता हूँ, बहुत ऑपरेशन करना सीखा, लेकिन कदाचित दुर्घटना में मेरा ये हाथ चला गया। अब मेरी वो जो ऑपरेशन करने की कला थी, लेकिन अरिहंत बनना इस धर्म के मार्ग के लिए कब क्या दिक्कत आने वाली है? सिर पर सिगड़ी भी जले पर अंदर में शांति का झरना झरवाती है ये जिनवाणी माता। इसलिए ये मार्ग उत्तम मार्ग है, ये मार्ग कठिन नहीं है। अरे पैसा कमाना सरल काम है क्या? वो कितना कठिन काम, मगर वो तो किसी को कुछ लगता नहीं। पर ये शांति का मार्ग शॉर्ट एंड स्वीट है। शांति नहीं प्राप्त करनी है, शांति तो अवेलेबल है। अशांति हम प्राप्त कर रहे हैं, वो बंद करनी है। आईरियो तू जन गो जननी सुरदाय तुझ जिनवाणी, हे मम बंधु जान दू आचार्य तेरे जनक हैं। जिनवाणी तुझे सुख देने वाली माता है बेटा। हे मेरे भाई, ये भाई भी बड़ा अच्छा, माँ बेटे को भाई कह रही है। मेरी माँ मुझे भाई बोलती है, बेटा नहीं बोलती। कैसा कैसा संबोधन होता है, कितना प्यार है उसमें, देखो तो सही। बेटा कह के दूसरी बात है भाई। हे मेरे भाई, आचार्य होना बहुत सुगम है। बहुत कैसे समझाया जा रहा है, बहुत सरल है। चिंता मत करना, घबराना नहीं, तू डरना मत कि कोई बहुत कठिन काम है। बहुत सरल है, तू कर सकता है, तुझे करना है। उपजाओ तू जन को जननी सुवदाय तुझ जिनवाणी, हे मम बंधु जान दू उपजाओ सुगमती। उपाध्याय तेरे जनक है, जिनवाणी तेरी सुखद जननी है। हे बंधु समझ ले अच्छी तरह कि उपाध्याय बनना बहुत सरल है। मुनिराओ तुर जन गो जननी सुरदाय तुझ जिनवाणी,
सुगम है ये समझ पहचान। तो देखो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको थोड़ा सा सिंसियरली ले। जिनवाणी की रक्षा करो, पढ़ो पढ़ाओ, किसी न किसी को जोड़ो। अब जैसे अपनी सभा चल रही है, आप किसी न किसी एक आदमी को प्रेरणा दे के लाओ। देखो एक आदमी को मार्ग पर लगाते हो ना, एक आदमी को, तो कितने लोग रास्ते पर लगते हैं। आपको पता है हमारे घर में हम लोग ओरिजिनल जैन नहीं है। हमारे बाबा ने जैन धर्म स्वीकार किया, हमारे पिताजी ने जैन धर्म स्वीकार किया। एक पंडित जी हमारे गांव में आए थे। पंडित जी हमारे बाबा तो कट्टर शैव थे। शिवालय में जाते, गीता के 18 अध्यायों का पाठ करते, ओम नमः शिवाय की जाप करते थे। पर वो पंडित जी ने हमारे बाबा को समझा करके जैन बनाया, और बाबा एक बदले थे और कोई नहीं बदला। हमारी दादी जी नहीं बदली। ये क्या तुमने है ना नंगों का धर्म अपना लिया। और थोड़े दिन घर में संघर्ष रहा, लेकिन धीरे 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 आज उसी परिवार में हम 200 लोग कट्टर जैन हैं, कट्टर। और उन 200 में से 10 तो प्रवचन करते मेरी सी तरह। एक को बदला था, एक को। आप एक आदमी को मार्ग में लाओ, प्रेरणा दिया करो। आओ शास्त्र सभा में, जो जैसे आए, जिस प्रलोभन में आए, लाओ, प्यार से जोड़ो। ये जिनवाणी हमको किसी ने दी है, आपको भी किसी न किसी को दे के जाना है। आपको किसी ने रास्ते पर लगाया है ना, आप भी किसी न किसी को लगाना, बिना लगाए नहीं रहना। एक न एक को धर्म के मार्ग में लगाओ। श्रुत पंचमी मनाना है तो जिनवाणी की रक्षा करनी है, तो लोगों को जिनवाणी से जोड़ो। यही जिनवाणी की सच्ची सेवा है, यही श्रुत पंचमी मनाना है। हम सब सच्ची श्रुत पंचमी मनाएं। मैं इसी पवित्र भावना के साथ अभी की बात चलो भैया 1 घंटा